पेज नंबर 28। अंशिका मैम आपका। इसमें सर जो आय दृष्टि आ रही है करंट अफेयर क्या आप वही करा रहे हैं? जी मैम, जी मैम, लेकिन आय दृष्टि के साथ साथ आपको क्या कहते हैं, समसामयिक क्रॉनिकल है, उसके बाद एडिटोरिया है, और उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण है, और मोटी वाली जो क्रॉनिकल आती है वो है, और जो अन्य जो आ जाती हैं मैगजीन्स, मतलब भारत ये आ जाता है, कोई न्यूज़पेपर से कटिंग मिल जाए अभी जो भी चीजें, तो आपको इस चलिए कि 5 से 6 किताब। जी मैम बोलिए। अगर जिसमें जिससे आज जो आप करा रहे हैं कल इसी का आप एमसीक्यू टेस्ट लेते हैं? नहीं मैम, ऐसा नहीं है, वो तो बस आज आपको रैंडम डाला गया कि देखिए आप लोग कितना अवेयर हैं कि कल पढ़ाया और आज आपको याद है कि नहीं है। ये रैंडम डाला गया था, ऐसा नहीं कि कल जो पढ़ाया वही लेंगे। वो कहीं से भी रैंडम क्वेश्चन उठाया जाता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग ये देखेंगे कि कल पढ़ाया है तभी लेंगे, नहीं भी पढ़ाया तब भी दिया जाएगा, क्योंकि तब से आपके पास पहुंचने जरूरी है। वो चाहे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पहुंचे, या फिर वो पढ़ाने के दौरान पहुंचे, या फिर वो किसी क्रम में पहुंचे, यानी प्रश्न हमारे जो परिवार के सदस्य हैं सभी के पास पहुंचना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हम लोग आते हैं उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक। उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक, ठीक है, तो इसकी बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जो सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक जारी कर रहा है। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। उत्तराखंड की जो स्थापना है वर्ष 2001 में हुई थी। ये स्टेटमेंट सही है या गलत? अब है सर। गलत है, तो सही क्या होगा? सर उत्तराखंड की स्थापना सर 9 जनवरी 9 नवंबर, हाँ 9 नवंबर 2000। ठीक है, चलिए आप लोग इस तरह से भी तैयार रहिएगा कि हम स्टेटमेंट को गलत और सही करके ही पूछेंगे। तैयार रहना है हर चीज के लिए, क्योंकि आयोग के लिए तैयार होना कि हम लोग मेंटल रूप से हर प्रश्न के लिए तैयार हो जाएं। तो उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है, और इसमें 4 पिलर है। कितने पिलर हैं? 4 पिलर्स हैं। वैसे पर्यावरण, हाँ जी 4 पिलर्स है, और जो 4 पिलर्स हैं अगर हम प्रश्न पूछें तो पारिस्थितिकी अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? अभी सर आप बताइए। 1972 क्या सर? सर 1972 में जी 1986 है सर, 1986 है याद, ठीक है। वन्य जीव है वो, वन्य जीव अधिनियम है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है। ठीक है, अभी आप लोगों को ये पूरा एक जगह पे, और नीलिमा मैम शायद आप लिखी थी ना पूरा जो आपको लिखाया गया था अधिनियम, वन अधिनियम से लेके, नीलिमा मैम तो आप मेरे पास सेंड कर दीजिएगा, तो मैं इधर जो नया ग्रुप है उधर भी प्रोवाइड कर देंगे, नए सदस्य तक पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए तो उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। कैसा? सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक जारी करने वाले हैं, और इसमें 4 स्तंभ हैं, बहुत आसान है याद करना। वाटर है, एयर है, सॉइल है, फॉरेस्ट है। वाटर, एयर, सॉइल, फॉरेस्ट, ठीक है। तो वायु संरक्षण अधिनियम कब आया था? नितिन बताएंगे, वायु संरक्षण अधिनियम कब आया था? वायु संरक्षण अधिनियम कब आया था? जी संदीप सर बोलिए आप। संदीप सर। विनय, हाँ विनय सर बोलिए। आप सही बोल रहे हैं लेकिन आवाज थोड़ी सी। 1981 में है, ठीक है, 1981 में है, ठीक। और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। 1980 में कौन सा अधिनियम आया है? देवव्रत सर बताएंगे, जो पर्यावरण से रिलेटेड है। देवव्रत सर जी। नीलिमा मैम आप बोलिए। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। कब आया था? वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। 1981 में वायु संरक्षण अधिनियम आया था। 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आया था। 2006 में वन अधिकार संरक्षण अधिनियम आया था। ठीक है, इसे याद रखिएगा, आप लोगों का सभी डाल दिया जाएगा ग्रुप में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये जो है इस सूचकांक में ऐसा देखा गया है कि इसमें नकारात्मक वृद्धि हुई है, अर्थात सूचकांक में गिरावट दर्ज किया गया है। 19 जुलाई को यह जारी किया गया, 19 जुलाई को। वैसे 19 जुलाई इतिहास में किस जगह पर इंपॉर्टेंट है? 19 जुलाई इतिहास में किस जगह पर इंपॉर्टेंट है? कन्हैया सर बोलिए आप।
जी प्रदीप सर बोलिए आप। 19 जुलाई किस लिए इम्पोर्टेंट है? अरुण सर बोलिए आप। अंशिका मैम। अमित सर बोलिए। नहीं पता। मैम आपने हैंड रेज लगातार कर रखा है, प्लीज अगर क्वेश्चन आंसर देना हो तो हैंड रेज किया कीजिएगा, ठीक है। अमित सर बोलिए आप। अपोलो 11 करके अपोलो जो था 19 तारीख को ही तो उतरा था चांद की सतह पर। हाँ सर हाँ। यही पकड़िए ना, इतना अच्छा इंपॉर्टेंट डेट है, आप लोग ध्यान नहीं रखते हैं। वैसे 19 जुलाई को भी फिर हाल ही में अमेजन ने अपना भेजा था मिशन, उसका क्या नाम था? अमेजन 19 जुलाई को ही भेजा था वो। 11 जुलाई या ब्लू ओरिजिन था, ठीक है, ब्लू ओरिजिन था। और ये शायद 2019 में गया था 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो ये ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और इसका लक्ष्य ये है कि पारिस्थितिकी को अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया जाए। पारिस्थितिकी को अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए, पारिस्थितिकी को अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाएगा, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। बस इसमें 4 जो मुख्य घटक है, वाटर, एयर, सॉइल। जी जी सर बोलिए। सर कौन सा पेज नंबर है? सर पेज नंबर 28 सर, पेज नंबर 28। ठीक सर। ओके, चलिए आ जाइए एसडीजी इंडेक्स। वेरी 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 3 बार वेरी लिख दीजिएगा और इंपॉर्टेंट आगे लगा दीजिएगा, ठीक है। अंकित सर, अंकित सर कुछ बोलना है जल्दी से। टीचिंग क्वेश्चन आएगा तो बोलना सर। क्या सर? मैं वेट कर रहा था क्या टीचिंग टेस्ट। अच्छा नहीं, एसडीजी इंडेक्स अभी हम पूछना नहीं है, हमें पता है कि कौन से प्रश्न आप लोग तैयार करके बैठे हैं। हम उन प्रश्नों को पूछेंगे जो आप लोगों को तैयार नहीं रहे, जिसे आप लोग वहां पे दिमाग लेके चलना है। चलिए ठीक है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स। एसडीजी इंडिया इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? एसडीजी इंडिया इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? जी रोहित सर बोलिए आप। सर नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी सचिन सर? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नितिन। 2015 1 जनवरी 2015। नीति आयोग किसके स्थान पर आया था? सीमा मैम, नीति आयोग किसके स्थान पर लाया गया था? सीमा मैम। प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के स्थान पे आया गया था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी भूपेंद्र सर? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी भूपेंद्र सर? रितेश सर। नहीं नहीं नहीं, 52 नहीं है। 15 मार्च 1900 सर सही है, आगे आप थोड़ा सा पहुंच गए हैं लगभग। नहीं 1951, 1950 है सर, 1950 है, 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? हमें सर बताएंगे, योजना आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? अमित सर। क्या सर? सचिन सर बोलिए। सचिन सर। क्या सर? सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। योजना आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? योजना आयोग की स्थापना। वैसे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जी प्रदीप सर बोलिए आप। उसकी स्थापना भी उसी के साथ। हाँ केसी नियोगी, ठीक है। ठीक, चलिए तो उसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। योजना आयोग हटाइए तो क्या हुआ, लेकिन इंपॉर्टेंट है। वैसे नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? कन्हैया सर। प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। और वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? इंद्रजीत सर बताएंगे। विकास सर। रीना मैम। जी सर। सुमन वेरी वर्तमान समय में कौन है? सुमन वेरी हैं। सही है गलत? सुधा मैम।
सही है। योजना आयोग के योजना आयोग तो वो हो गया ना, योजना ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अर्चना मैम। अर्चना मैम। सौरभ सर। अरविंद पनगड़िया। ठीक है, वेरी गुड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एसडीजी से रिलेटेड अभी हम शुरुआत कर रहे थे। एसडीजी में टोटल 17 सूचकांक है, 17 लक्ष्य रखे गए हैं। 17 लक्ष्यों को क्रम से बताना है और ध्यान ये रखना है कि जिसका नाम लिया जाएगा हैंड रेज कर दीजिए और उनको अपने क्रम के अनुसार बोलना है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। और जो सदस्य नए हैं वो लोग कृपया अगर नहीं पता तो लिख लेंगे और पता है तो हैंड रेज कर लीजिए, हम नाम लेंगे। चलिए पहला बताएंगे देवव्रत सर, एसडीजी क्या है? गरीबी उन्मूलन सर। ठीक है, गरीबी का उन्मूलन कर दिया गया है। उसके बाद कन्हैया सर बताएंगे गरीबी उन्मूलन होने के बाद क्या किया जाएगा? हाँ, भुखमरी को समाप्त करना है। अर्चना मैम बताएंगी तीसरा क्या है इंडेक्स एसडीजी का? बेहतर स्वास्थ्य है। अंकित सर बताएंगे। 4 नंबर क्या है? एसडीजी 4 क्या है? एजुकेशन है। रुचि मैम बताएंगी लक्ष्य 5 कौन सा है? जेंडर इक्वलिटी है। लक्ष्य 6 क्या है? अभी सर बताएंगे। अभी सर क्लीन वाटर। ठीक है, और लक्ष्य 7 क्या है? लक्ष्य 7 अंशिका मैम बताएंगी। लक्ष्य 7 स्वच्छ ऊर्जा। रोहित सर बताएंगे लक्ष्य 8 क्या है? सर आर्थिक विकास और रोजगार से संबंधित है। ठीक है, सब विकार आर्थिक विकास से संबंधित है। और एसडीजी 9 क्या है? राधा मैम। अन्य सदस्यों ने हैंड रेज नहीं किया है, क्या इसका मतलब आप लोगों ने एसडीजी जैसे प्रश्न को टारगेट से हटा दिया है क्या आपने? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा होगा वर्ष 2020 या 21 में एसडीजी से रिलेटेड 2 प्रश्न आए थे, एक मैच द फॉलोइंग था और एक स्टेटमेंट रिलेटेड प्रश्न था। याद रखिए, आप लोग हैंड रेज कीजिए। यहाँ पे इसीलिए बोला जा रहा है कि हैंड रेज जो लोग कर रहे हैं उन्हीं का नाम ले पा रहे हैं हम। ठीक है, चलिए नितिन बताएंगे लक्ष्य नंबर 9 क्या है? सर जी सर। जी सर बोलिए जल्दी से। सर मेरे हैंड रेज नहीं आता, कैसे किया जाता है? सर वो आप जब अपना देखेंगे जहाँ पर कहाँ पे जाएंगे? जहाँ पे 4 बटन है, जहाँ का रेड बटन जहाँ से कॉल को डिस्कनेक्ट करते हैं, 3 डॉट है, उसके बगल में हैंड रेज है सर। दिख गया ना? ठीक है, चलिए 9 लक्ष्य 9 हाँ इनोवेशन है, इंडस्ट्रियल इनोवेशन है। लक्ष्य 10 क्या है? अबे सर। ठीक है, लक्ष्य 10 क्या है? अबे सर। लक्ष्य 10 क्या है? अबे सर जल्दी से। असमानता कम करना। ठीक है, असमानता कम करना है। लक्ष्य 11 क्या है? मुनेश सर, लक्ष्य 11 क्या है? लक्ष्य 11 है। ठीक है, लक्ष्य 12 क्या है? लक्ष्य 12 सीमा मैम, लक्ष्य 12 क्या है? जी, ऐसा तो नहीं है कि सब लोगों ने पीछे पन्ना पलट के देख लिया है। आयुषी मैम बताएंगे अगला लक्ष्य 13 क्या है? ठीक है, मजाक कर रहे हैं। आयुषी मैम लक्ष्य 13 है। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन है। लक्ष्य 14 क्या है? विनय जायसवाल सर, लक्ष्य 14 जल के नीचे जीवन। जल के नीचे जीवन। लक्ष्य 15 क्या है? लक्ष्य 15 क्या है? अवधेश सर बताएंगे लक्ष्य 15। भूमि पर जीवन। लक्ष्य 16 क्या है? लक्ष्य 16 ये बताएंगी अरुणिमा मैम। लक्ष्य 17 बताएंगी राधा मैम। लक्ष्य 17। अमित सर आप बोलिए। वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर टोटल लक्ष्य 16 को जारी कर दिया है इस बार। ठीक है, लक्ष्य 16 को जारी कर दिया है।
भूमि के नीचे जीवन को लेके आए हैं। एसडीजी यानी 17वां लक्ष्य को नहीं रखा गया है, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट था, जल के नीचे जीवन में कुछ राज्यों को शामिल नहीं किया जाता है, अर्थात जो राज्य तट से जुड़े हुए नहीं है उन्हें जल के नीचे जीवन के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं, चलिए तो अब यहाँ से प्रश्न एक तो पहले ये बनेगा कि लक्ष्य टारगेट कौन कौन सा है, ये तो प्रश्न मान लीजिए आ जाए तो ठीक है, अच्छी बात है। प्रश्न जो हम लोग करंट अफेयर से तैयार करेंगे वो कौन से राज्य होंगे, कहाँ से होंगे, वो इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं एसडीजी इंडेक्स 2023-24 को। एसडीजी इंडिया इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, वर्ष 2018 में पहली बार जारी किया गया था। और ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स को जारी करने के लिए यूनाइटेड नेशन इंडिया, यूएनडीपी इंडिया और नीति आयोग तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी सुधा मैम, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? इसको क्रम से ही याद करना है। जी मैम, जो 17 इंडेक्स है वो 17 पूरा याद करना लाइन से ही, मतलब आपको क्रम से याद ना हो भले ही, लेकिन 17 इंडेक्स का जो है 17 जो लक्ष्य हैं वो उनके साथ याद होने चाहिए जो उनका शीर्षक है, ठीक है। जी क्रम से तो नहीं, ऊपरी चढ़ हो गया था इसीलिए याद नहीं हो रही है। ठीक है, सर इसका क्या कोई कोड है? किसी का माइक ऑन है क्या जिसकी वजह से आवाज वो हो रही है? कृपया सारे सदस्य अपना माइक ऑफ कर लें एक बार जल्दी से, ठीक है। चलिए हम एक बार इसको कोड में बता देते हैं और जिनका हो जाएगा वो ठीक है, नहीं तो आप लोग रिकॉर्डेड क्लास का इंतजार कीजिएगा। थोड़ा सा लेट कर अपलोड करने में हो रहा है, सर के पास पहुंच गया है, सर आज रात में अपलोड कर देंगे, कल सुबह अपलोड कर देंगे, कल और आज की दोनों, कल परसों की क्लास, आज वाली क्लास भी कल अपलोड हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे एक गरीब को 2 रोटी की भूख थी, एक गरीब यानी पहला हो जाएगा गरीबी उन्मूलन, ठीक है। 2 रोटी की भूख थी यानी 2 रोटी की भूख थी, 2 रोटी खाएंगे तो 3 यानी 3 लोगों का स्वास्थ्य सही हो जाएगा। 2 रोटी अगर सब लोग खा रहे हैं तो 3 लोगों का स्वास्थ्य सही होगा यानी अच्छा स्वास्थ्य 3 हो जाएगा। 4 में गुणवत्ता शिक्षा लेनी है, 4 लोगों को गुणवत्ता शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है। 5 में सेक्स रेशियो आना है, यानी 5 में क्या होना चाहिए, सेक्स रेशियो, RATIO ऐसे पकड़ लेंगे, रेशियो जो है लैंगिक असमानता को कम करना है, ठीक है। लक्ष्य 6 में यानी 6 गिलास स्वच्छ जल पीजिए, 6 गिलास स्वच्छ जल पीजिए और 7 रुपए में सस्ती ऊर्जा खरीदिए। जैसा कि वर्तमान समय में आप लोग देख रहे हैं सस्ती ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा को लेके आ रहा है, तो 7 रुपए में सस्ती ऊर्जा खरीदिए। 8 रुपए लेके जाइए और अपने घर का, अपने समाज का, अपने देश का आर्थिक विकास कीजिए। 9 में नवाचार कीजिए। आर्थिक विकास कैसे होगा, नवाचार करेंगे तब होगा, नवाचार करेंगे तभी होगा। 9 में नवाचार कीजिए और जब नवाचार करेंगे जाहिर सी बात है असमानताओं में कमी आएगी, यानी 10 लोगों की असमानताओं में कमी दर्ज की जाएगी, 10 लोगों में असमानताओं में कमी दर्ज की जाएगी। और जब असमानता में कमी आएगी तो जाहिर सी बात है जो शहर हैं वो सतत रूप से बढ़ेंगे, समुदाय का विकास भी सतत रूप से होगा, अर्थात लक्ष्य 11 शहरों का सतत और सामुदायिक विकास होगा। 12वां जो है उत्तरदायी उपभोग, यानी ये ऐसा तभी होगा जब हम लोग उपभोग अच्छे ढंग से करें, बेहतर ढंग से करें और उत्पादन भी बेहतरीन तकनीकी के साथ करें, तो ये लक्ष्य 12 है। लक्ष्य 13 में क्लाइमेट एक्शन है, यानी सब कुछ करिए, क्लाइमेट को बचा के रखिए, यानी 13 क्या होगा, क्लाइमेट अगर चला जाएगा तो, क्लाइमेट चला जाएगा तो 13 क्या होगा, और जब 13 क्या होगा तो हम लोग जल के नीचे भागेंगे जीवन खोजने के लिए, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ गई है कि हम लोगों को जल पे जीवन खोजना पड़ेगा। लक्ष्य 14 के लिए हम लोग चलेंगे जल में जीवन खोजने, जल में कुछ नहीं मिलेगा, फिर वापस आना है 15 लोगों के साथ भूमि पर और अपना जीवन यापन इसी गर्मी में करना है। और जब भूमि पर जब जीवन यापन करेंगे तो सबसे यूक्रेन देख रहे हैं, रूस यूक्रेन देख रहे हैं, फिर पश्चिम एशिया देख रहे हैं, लगातार जो है युद्ध और विभिन्न आंतरिक अशांति के कारण अपने में पीड़ित हैं। तो यहाँ पर लक्ष्य 16वां जो है शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं हैं, यानी संस्थाएं जो हमारी आज कहीं न कहीं ऐसा माना जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जो विशेषज्ञ हैं वो मान रहे हैं कि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो बेहतरीन ढंग से काम नहीं कर रही हैं। वे अपने काम को जिस लक्ष्य के लिए स्थापित किया गया है वो जो महाशक्तियां हैं उनके हितों की पूर्ति के लिए बेहतर ढंग से काम कर रही हैं। जो अभी तक अगर रूस और यूक्रेन के युद्ध को नहीं रोका जा सका, इजराइल फिलिस्तीन हमास के बीच जो चल रहा है वो नहीं रोका जा सका, या फिर अफ्रीकी कंट्री में बहुत अच्छे ढंग से रोका नहीं जा सका शांति के प्रयासों को, तो यह कहीं न कहीं मजबूत जो संस्थाएं हैं उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जो आलोचक हैं। उसी के लिए लक्ष्य 16 है कि शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं हो। और 17वां जो है 17वां आपने सर बताइए क्या था? वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित, जब सब कुछ हो जाएगा तो वैश्विक भागीदारी पुनर्जीवित होगी। तो इसे आप लोग बाद में एक बार नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही जैसे हम लोग पढ़े हैं ऐसे ही रहता है।
ठीक है, तो आप आराम से इसको कर लेंगे। यहाँ से प्रश्न अगर आ जाए तो अब प्रश्न हमको जो मेन याद करना है वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। एसडीजी इंडिया मतलब एसडीजी इंडेक्स तो ये हो गया, लाइन से ऐसे ही बस रोटी वोटी खाइए, आगे बढ़ते चलिए। तो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न ये था, हिमांशु सर बताएंगे यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 1945। डेट क्या थी? प्रदीप सर बताएंगे। प्रदीप सर डेट क्या थी? डेट क्या थी? अमन सर? 24। ठीक है, चलिए। तो आगे बढ़ते हैं। एसडीजी को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति के आधार पर भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग की गई है। भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग की गई है, जिसमें जिसे ये जारी किया गया 12 जुलाई को। कब जारी किया गया? 12 जुलाई को, यानी 11 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस के एक दिन बाद नीति आयोग लेके आ गया एसडीजी इंडिया इंडेक्स, जो इस संस्करण का इस मतलब एसडीजी इंडिया इंडेक्स श्रेणी का चौथा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? चौथा। याद रखिएगा, आयोग इस तरह से चौथा तीसरा दूसरा करके घुमा रहा है, इसलिए आप लोगों को बार बार जो संस्करण है वो याद दिलाया जा रहा है। ये चौथा संस्करण था। अगर हम संस्करण की बात करें तो NIRF इंडिया रैंकिंग, NIRF इंडिया रैंकिंग कौन सा संस्करण आया है? ऐश्वर्या मैम, ऐश्वर्या मैम, NIRF इंडिया रैंकिंग आदित्य सर 9। आपके नाम में अभी मैं देख रहा था आपके नाम में 9 अक्षर है, उसी से बना लीजिए कि NIRF इंडिया रैंकिंग आपके नाम के अनुरूप है। ठीक है, यहाँ से भी यह रहेगा, सभी सदस्यों को भी इस तरह से याद करने में आसानी होगी कि ऐश्वर्या मैम के नाम के साथ 9 था और NIRF इंडिया रैंकिंग में भी 9 है। ठीक है, चलिए। तो चौथा संस्करण है और नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में सुमन बेरी हैं और इन्होंने लॉन्च किया है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 का जो सब्जेक्ट है यानी केंद्रीय मुख्य थीम है वो है टूवर्ड विकसित भारत, सस्टेनेबल प्रोग्रेस इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल प्रोग्रेस इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, अमन सर कुछ बोलना है क्या? जल्दी से। क्या सर? जो इंडेक्स जो है ये 2 साल में जारी होता है। नहीं, कोविड के कारण कुछ विलंब हो रहा था। ठीक है, कोविड के कारण थोड़ी सी चीजें बदल रही थी ना, इसकी वजह से रोका गया था, अन्यथा ये पिछली बार भी आया था और आयोग की परीक्षा में पूछा भी गया था। ठीक है, चल आगे देखते हैं, अगर कुछ होगा तो यहाँ देख ही लिया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो विकसित भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास थीम याद करने की बजाय आप लोग जिस तरह से दिया टूवर्ड विकसित भारत, सस्टेनेबल प्रोग्रेस इंक्लूसिव ग्रोथ, इसको देवनागरी लिपि में याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, देवनागरी लिपि में याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आयोग जो है देवनागरी लिपि में इंग्लिश के ही वर्ड को लिख देता है। ठीक है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो 14 संस्करणों में से 16 लक्ष्यों एवं 17 लक्ष्यों पर गुणात्मक विश्लेषण। ठीक है, 16 लक्ष्यों और 17वें लक्ष्य पर, यानी जो 17वां लक्ष्य है उस पर गुणात्मक विश्लेषण किया है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है और कुल 70 उपलक्ष्यों पे 113 संकेतकों पे। तो जो सतत विकास लक्ष्य है, सतत विकास लक्ष्य में कुल कितने टारगेट रखे गए हैं? कुल कितने टारगेट रखे गए हैं? जी नितिन बताओ, सतत विकास लक्ष्य में कितने टारगेट रखे गए हैं? मोहित सर कितना? सर 169। 169 टारगेट है या गोल है? टारगेट है। टारगेट है। और गोल कितना है? गोल का 70 होगा। गोल 16 सर। मोहित सर आप क्यों 16 बोल रहे हैं सर? ये 17 है, नीति आयोग का 16 है, नीति आयोग का सर 16 है, मतलब इंटरनेशनल स्तर पर 17 जारी होता है सर। ठीक है, चलिए। एसडीजी इंडिया इंडेक्स, एसडीजी इंडिया इंडेक्स, ठीक है, तो चौथे संस्करण में प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के लिए 16 एसडीजी लक्ष्यवार स्कोर की गणना की गई है और इसमें समग्र और या कंपोजिट स्कोर की गणना की गई। समग्र और कंपोजिट में जिसकी रेंज जो है 0 से 100 के बीच में है, बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि 4 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां इसमें? 4। एस्पिरेंट, परफॉर्मर, रनर, फ्रंट रनर और अचीवर्स। ठीक है, कन्हैया सर बोलना है क्या कुछ? जी सीमा मैम। तो मुझे सर नहीं समझ में आया, 16 और 17 क्या आप कह रहे थे कि ये नीति आयोग के द्वारा होता है? मैम देखिए, नीति आयोग जो सतत विकास लक्ष्य जारी करता है वह 16 लक्ष्यों पर जारी करता है, जबकि इंटरनेशनल स्तर पर सतत विकास लक्ष्य की जो रैंकिंग होती है वो 17 लक्ष्यों पर होती है। जो 17वां लक्ष्य है वैश्विक शांति,
तो राज्य जो है वैश्विक शांति के लिए भारत में कैसे प्रयास करेंगे, वैश्विक शांति के लिए प्रयास करने का काम तो देश का होगा, अर्थात 17वां लक्ष्य इस तरह से हटाया गया है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है। चलिए, तो एस्पिरेशनल टारगेट क्या है सीजी इंडिया का? क्या सर? टारगेट जो अभी बता रहे हैं सर इसका जो टारगेट है सर 70 है, मतलब इसमें देखिए पूरा नहीं लेके चलते हैं ये लोग। ठीक है, इंडिकेटर्स 113 है, जो टारगेट है 70 है। ठीक, 70। ठीक है अमन सर, चलिए। और इसमें एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर, अचीवर, 4 श्रेणियां हैं। ये चारों श्रेणियां याद रखिएगा। जो अचीवर्स है उसमें कोई भी राज्य शामिल नहीं है, अचीवर्स में कोई भी राज्य शामिल नहीं है। ठीक है, देखिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो जारी किया गया, भारत का जो कंपोजिट स्कोर आया ना, समग्र स्कोर आया, जो ओवरऑल स्कोर था, ओवरऑल स्कोर वो 71 है। कितने नंबर पे है? 71 नंबर स्कोर देख के ऐश्वर्या मैम बताएंगी कि भारत जो है, यानी भारत का जो एसडीजी स्कोर है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। जो 4 श्रेणियां हैं, इस 4 श्रेणियों में किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? मोहित सर। फ्रंट रनर। ठीक है, फ्रंट रनर में 65 से 99 के बीच में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एसडीजी 2020-21 और 2023-24 के मध्य देश में एसडीजी 1 ना, अब देखिए 2020 से जब कोविड आया था उसके पहले जारी हुआ था। ठीक है, कोविड के दौरान, मतलब कोविड से पहले इनकी, मतलब ये अपना डेटा रिकॉर्ड कर लिए थे, उसके बाद ये जारी कर दिए थे, लेकिन बाद में कोविड की वजह से जो डाटा था बहुत सही से नहीं आ पाया था। तो देखिएगा एसडीजी 1 यानी जो गरीबी उन्मूलन है, एसडीजी 8 जो आर्थिक विकास है, और एसडीजी 13 जो है क्लाइमेट एक्शन है, इन 3 पर महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है, यानी 1, 8, 13, 1, 8, 13, 18, 13। वैसे 1813 भारतीय इतिहास में किस संदर्भ में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है? आदित्य सर बताएंगे, आदित्य सर। 1813 आदित्य सर। जी नूतन मैम बोलिए आप। 1813 का चार्टर एक्ट है। 1813 के चार्टर एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी देवव्रत सर? सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी? देवव्रत सर। नूतन मैम। सर शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की उसमें शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए था, उसके उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ थी? अरुणिमा मैम, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी? सर सिविल सर्वेंट। नहीं नहीं नहीं, अंशिका मैम आप बोलिए। सर चीन के साथ जो व्यापार था उससे एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। चाय और चीन के साथ, चाय और चीन के साथ। ठीक है, बहुत सारी जगहों पर या बहुत सारे सर लोग मतलब जो ध्यान नहीं देते हैं, चाय और चीनी के व्यापार पर बोल देते हैं। तो चीनी यहाँ पर चीन देश को करता है प्रेजेंट। ठीक है, तो चाय और चीन के साथ, चाय पर एक अधिकार जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और चीन पर जो एक अधिकार था व्यापार का, उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। किंतु चाय और चीन के साथ जो एक अधिकार था वो किस चार्टर एक्ट के तहत समाप्त किया गया? हिमांशु सर, किस चार्टर एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? हिमांशु सर। 1833 के चार्टर के एक्ट का। 1833 का चार्टर एक्ट जब आया था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? नूतन मैम, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले? विलियम बेंटिक थे, विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है ठीक है, लॉर्ड मैकाले उस समय विधि आयोग के विधि सदस्य बनाए गए थे लॉर्ड मैकाले। बाद में विधि सदस्य को भी 1853 के चार्टर एक्ट तहत विधि सदस्य को अनिवार्य रूप से विधि सदस्य बना दिया गया था एक ना, पहले अनिवार्य नहीं था, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में अनिवार्य कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप लोगों को बहुत एकदम याद रखिएगा कि प्रश्न अब यहीं से आने वाले हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में सभी राज्यों में समग्र स्कोर में सुधार दर्ज किया गया है, अर्थात सभी राज्यों ने कुछ कुछ सुधार दर्ज किया है, सभी राज्यों ने कुछ कुछ सुधार दर्ज किया है। अब देखते हैं कि कैसे सुधार दर्ज कर रहे हैं, कौन कौन से राज्य सुधार दर्ज कर रहे हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाले 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 2018 से 2023-24 के मध्य, यानी जब से रैंकिंग की शुरुआत हुई है और अब तक टोटल मिला के जारी किया जा रहा है। सबसे अधिक सुधार दर्ज किया है उत्तर प्रदेश ने। किसने दर्ज किया है? उत्तर प्रदेश ने। इसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट करिए और किनारे मार दीजिए। आयोग की ये प्रश्न परीक्षा में तब का मिलेगा कि सर्वाधिक सुधार किस राज्य के द्वारा
दर्ज किया गया वो है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक सुधार किस राज्य के द्वारा दर्ज किया गया? उत्तर प्रदेश। जी अंशिका मैम। सर ये क्लास किस टाइम तक चलेगी? क्या मैम? ये मैम 11:30 तक, 11:30 तक। जी। अगर आपको जाना हो तो चले जाइएगा, क्लास रिकॉर्डेड रहती है, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। ठीक, रिकॉर्ड अभी क्लास मिल जाएगी? अभी तुरंत नहीं मिलेगी, कल मिलेगी, क्योंकि आज रात को रिकॉर्ड होगा, फिर एडिट होगा, फिर अपलोड होगा, फिर आप तक पहुंचेगा। चलिए, थैंक यू सर। ओके। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, हरियाणा, ये चीज याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर नंबर 1 पर है। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर नंबर 1 पर है और सर्वाधिक सुधार देख रहे हैं, 25 अंकों का सुधार उत्तर प्रदेश में दर्ज किया है। ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट रिलेटेड प्रश्न बनाएगा कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-25 जो जारी किया गया, उसमें उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक सुधार दर्ज किया और सुधार दर्ज किया, सर्वाधिक स्कोर की वृद्धि जो थी वो 25 अंक थी। ये दोनों स्टेटमेंट सही रहेंगे। अब इसे आप लोग बना सकते हैं उत्तर, ठीक है, उत्तर कश्मीर है, ठीक है, उत्तर कश्मीर उत्तर प्रदेश कश्मीर में, ऐसे बनाइए, उत्तर प्रदेश कश्मीर में, उत्तर प्रदेश कश्मीर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश कश्मीर में उसी मतलब उत्तराखंड और सिक्किम, उसी हरी के पास, उत्तर प्रदेश कश्मीर में उसी हरी के पास एसडीजी सुधार करने गया, एसडीजी सुधार करने गया, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि कोड याद कीजिएगा, आप लोगों को अभी समझ में आ रहा होगा कि अभी हम लोग एक एक वर्ड याद कर लेंगे, लेकिन जब आएंगे इंडेक्स पे इंडेक्स और इतने सारे इंडेक्स जब पढ़ेंगे तो सब घन चक्कर हो जाएगा और फिर बाद में याद आता है कि उत्तर प्रदेश था कि केरल था कि जम्मू कश्मीर था, इसलिए भूलना नहीं है। उत्तर प्रदेश कश्मीर में उसी एसडीजी के पास, ठीक है, उसी हरी के पास एसडीजी सुधार करने गया, ठीक है, उसी हरी के पास, ठीक है, सबको समझ में आ गया। चलिए, ये पांचों याद रखिएगा, क्योंकि आयोग ने 2021 में सिर्फ 10 का पूछ लिया था और 5 याद करके गए थे, 6वें नंबर पे जो पूछा था वही नहीं याद था और गलत हो गया था वो प्रश्न, ठीक है, इसलिए आप लोग सतर्क रहिए, 5 तो याद करके चलिए कम से कम। अब 10 याद मिलेगा तो देखा जाएगा, लेकिन जो नीचे दिया उसका 10 तो देख लेंगे हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल और उत्तराखंड, याद रखिएगा, यानी जो ओवरऑल रैंकिंग है, संयुक्त रैंकिंग से केरल और उत्तराखंड को रखा गया है। केरल और उत्तराखंड का जो संयुक्त स्कोर है 79 है, ठीक है, 79 केरल और उत्तराखंड है, एक दक्षिण में है और एक उत्तर में है, एक दक्षिण में और एक उत्तर में है, दोनों याद रखिएगा। जो कहते हैं दोनों ध्रुव एक हो गए हैं, दोनों ध्रुव मिलकर एक हो गए हैं, केरल और उत्तराखंड मिलकर एक हो गए हैं, यानी एसडीजी इंडिया इंडेक्स में केरल और उत्तराखंड 1 नंबर पर है, तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है, याद रखिएगा, 2 नंबर पर कोई भी राज्य नहीं है। अगर दे देगा कि एसडीजी इंडेक्स में दूसरे नंबर की रैंकिंग नहीं है, तो क्यों नहीं है? क्योंकि जो केरल और उत्तराखंड है वो टॉप पर है, दोनों का स्कोर 1 है, तो 2 नंबर को हटा दिया गया है, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु, चौथे नंबर पर आता है गोवा और हिमाचल प्रदेश, 5वां नहीं है, 6वें नंबर पर आता है सिक्किम और पंजाब, 7वां नहीं है, 8वां आता है कर्नाटक और 9वें नंबर पर गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यानी सिर्फ 10 में अगर नाम उत्तर प्रदेश का आ जाए, सिर्फ 10 में अगर नाम उत्तर प्रदेश का आ जाए तो नहीं लगाना है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, आयोग अगर कंफ्यूज डालेगा तो सिर्फ 10 में से उत्तर प्रदेश का एक नाम डाल देगा और 9 में से कोई भी स्टेट उठा के यहाँ पे दे देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में अंतिम जो रैंक पर है, सबसे अंतिम पर बिहार है, सबसे अंतिम पे कौन है? बिहार है, फिर झार है, बिहार झार ना नगा में, बिहार झार नगा में ना, बिहार झार नगा में अरुण असम के साथ उड़ी, अरुण असम के साथ उड़ी, ऐसे बना लीजिए, बिहार झार नगा में, बिहार झार लिख लीजिए आप लोग, बिहार झार नगा में, बिहार झार नगा में अरुण असम के साथ उड़ी, असम के साथ उड़ी, ठीक है, उड़ी, और डाल दीजिए यूपी 18, क्या डाल दीजिएगा? यूपी 18, यूपी 18, क्या डाल दीजिएगा? यूपी 18, ठीक है, यूपी 18। अब देखिए समझना कैसे है,
अब याद करना कैसे, देखिए के उत्तरा ऐसे बनाइए। अब देखिए आपको याद कैसे रखना है, शीर्ष पहला और अंतिम, पहले तो पूछता है पहले रैंक पे कौन है, अंतिम रैंक पे कौन है। तो के उत्तरा बिहार में, के उत्तरा बिहार में यूपी 18 है। एक तो ये बनाइए के उत्तरा बिहार में यूपी 18, के उत्तरा बिहार में, के उत्तरा बिहार में यूपी 18, के उत्तरा बिहार में यूपी 18। नोट डाउन कर लिए सभी सदस्य, सभी लोग नोट कर लिए इसको, के उत्तरा बिहार में यूपी 18। इसलिए बोल रहे हैं सर मैम ये इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये चीजें हमको नहीं याद होंगी, लेकिन धीरे धीरे जब हम बार बार पूछेंगे याद हो जाएंगी। बाद में एग्जाम में कंफ्यूजन से बचने के लिए सब किया जा रहा है। एग्जाम में बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि पिछले 2017 से 2023 तक के एग्जाम देते देते इसकी हम आदी हो चुके हैं कि कहाँ कंफ्यूज आयोग कराएगा। हम सब जगह पे सतर्क रहें, ठीक है। के उत्तरा बिहार में यूपी 18। डायरेक्ट प्रश्न बनेगा, नंबर 1 पर कौन सा है, तो केरल और उत्तराखंड है। नंबर अंतिम पे कौन सा है, बिहार है। यूपी की रैंक कौन सी है, 18 है। 28 राज्यों में, 28 राज्यों में 18 है, ये भी याद रखिएगा। 28 राज्यों में 18 है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए यहां तक, मतलब अभी तक जो मैंने बताया किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है जल्दी से, हैंड रेज कीजिए किसी को। मतलब सबको समझ में आ गया? हिमांशु सर बोलिए। नहीं सर, स्कोर मत जाइए सर, स्कोर नहीं जाइए। जहाँ स्कोर इंपॉर्टेंट है हम खुद कराएंगे अपने, ठीक है। इसको आप देखिए, स्कोर मैच द फॉलोइंग में अगर डालना चाहेगा आयोग ना तो डालेगा मैच द फॉलोइंग। लेकिन अगर हम लोग जो आपको कोड बता रहे हैं ना, कोड अगर आप याद रखेंगे, ठीक है। सिंगल में किसी का स्कोर नहीं पूछेगा, इसे ध्यान रखिएगा। सिंगल में किसी का स्कोर नहीं पूछेगा, वो देगा तो मैच द फॉलोइंग देगा, ठीक है। और अगर हम लोगों ने जो कोड याद रखा है, के उत्तरा ना, के उत्तरा तमिल गोवा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये अभी हम लोग इसको थोड़ा सा कोड देखेंगे, के उत्तरा वाला ना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर कोड में याद रखेंगे तो सीक्वेंस याद रहेगा, तो वहां पे भी हम लोग सीक्वेंस बना सकते हैं, ठीक है। सीक्वेंस क्या करेंगे, बना लेंगे, ठीक है हिमांशु सर। मतलब स्कोर अगर मैच द फॉलोइंग भी देगा तो हम लोग कर लेंगे। अंकित सर आपका? मैं थोड़ा सा टॉपिक सर अब टॉपिक सुनिए, टॉपिक से हटके सर, क्लास ओवर होने के बाद हम आपको 11:30 बजे टाइम दे देंगे सर, प्लीज। अगर इससे रिलेटेड नहीं है तो ठीक है, ओके। इंद्रजीत सर? जी मैम। सर ये मतलब ऊपर वाला जो 1 से 9 तक का है उसका बताया कि उत्तर बिहार में यूपी 18। नहीं मैम, अभी मैंने सिर्फ 1 और अंतिम ये पकड़ा है, अभी बीच वाला नहीं लाया है। अभी बीच वाला नहीं लाया, अभी नहीं वो बीच वाला बताया है ना कि बिहार झार नगा में, ये तो बता दिया। अभी ऊपर वाला मेरे दिमाग में कुछ स्टक नहीं कर रहा है। अभी मैं सोच रहा हूँ खुद ही कि उस पर क्या अच्छा लाया जाए जो बढ़िया से बन जाए, वो याद भी हो जाए, ठीक है। अभी उसको याद कराना इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि अगर स्कोर मैच द फॉलोइंग दे दिया तो गलत नहीं होना चाहिए हम लोगों का। अगर हम लोग लाइन से याद कर लेंगे और अगर वहाँ स्कोर मैच द फॉलोइंग कराया तो हमें आंख मूंद के लगाना है, कोड लिखिएगा और कोड लिखने के बाद तुरंत सीक्वेंस बना लीजिएगा, सीक्वेंस से तुरंत आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अभी हम देख रहे हैं इसका और क्या सर? इसको फिर से एक बार रिपोर्ट कीजिए। के उत्तरा बिहार में यूपी 18। देखिए के से हो जाएगा केरल और उत्तराखंड, ये शीर्ष पर है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स पर शीर्ष पर है केरल और उत्तराखंड। प्रश्न ये बनेगा कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स पर शीर्ष पर कौन से राज्य हैं, तो केरल और उत्तराखंड। आपका यहाँ से पहले क्लियर हो जाएगा। हुआ क्लियर सर? क्लियर हुआ सर ये? ठीक है चलिए। और उसके बाद अगर पूछता है बिहार, मतलब अंतिम रैंक पर कौन सा है, अंतिम रैंक पे बिहार, सीधे आ जाएगा बिहार, आंख मूंद के लगा देना बिहार, सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, क्यों उतरा बिहार में ना। और यूपी 18 अगर पूछता है यूपी की रैंकिंग क्या है तो हम तब भी लगा लेंगे 18, ठीक है। मतलब यहां से पहला प्रश्न ये बनेगा, पहले पे कौन है, अंतिम पे कौन है, ठीक। यूपी का रैंक क्या है। दूसरा प्रश्न था जो अभी पढ़ा दिए हैं, वहां पे दूसरा प्रश्न है उत्तर प्रदेश ने कितने अंकों का सुधार दर्ज किया, 25। कितने अंकों का सुधार दर्ज किया, 25। सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, जम्मू कश्मीर में। शीर्ष 5 में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, तो उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, हरियाणा को छोड़कर अन्य जो राज्य आएंगे वो शामिल नहीं है। फिर अगर आपसे पूछता है एसडीजी इंडिया इंडेक्स में शीर्ष 10 में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, शीर्ष 10 में कौन से राज्य शामिल नहीं है, इसमें केरल, उत्तराखंड, तमिलनाडु, गोवा, हिमाचल प्रदेश
सिक्किम, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़ के सारे राज्य जो हैं वो शीर्ष 10 में शामिल नहीं रहेंगे। ठीक है सर? सर ये यूपी 18 क्या बताया है? यूपी की रैंक 18वीं है। यूपी की एसडीजी इंडिया में रैंक 18 है। एकदम क्लियर कर लीजिएगा सर मैम जो भी है, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं चाहता हूं कि प्रश्न आप लोगों का गलत ना हो। प्लीज सर मैम जो भी है, अमित सर। सर पहला वाला कोड तो सही है, वो सीक्वेंस में 1 से 5 तक। सर सेकंड कोड तो आप कह रहे हैं अभी हम बनाएंगे। जी। थर्ड कोड जो आप अंतिम 6 रैंक वाली है, हाँ उसमें सर 28 27 जो है, उसके बाद 26 तो है नहीं है, 25 है, फिर 23 है। जी। तो सर ये भी तो हम लोग को नंबरिंग में तो नहीं दिमाग में रहना चाहिए। नहीं, नंबर नहीं पूछेगा सर, वो सीक्वेंस कराएगा। ठीक है, सीक्वेंस। वो सीक्वेंस, हाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही होगा। हाँ, वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आ जाए पूछेगा। देखिए आयोग के इसी पीवाईक्यू अब जब सॉल्व कर रहे हैं, आप देखिए पीवाईक्यू इसीलिए भेजा जा रहा है कि आप उसका एनालिसिस कीजिए। ठीक है, जब एनालिसिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कहाँ हम लोग गलती करने वाले हैं। जो आपको बता रहे हैं ना, इसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इसमें कौन सा राज्य नहीं है। हाँ मान लीजिए दे देंगे शीर्ष, मतलब शीर्ष 5 में कौन सा राज्य नहीं है। जैसे 2021 में या 2022 में था कि शीर्ष 10 में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 जो जारी किया गया था, उसमें 2022 में कौन सा शीर्ष 10 में शामिल नहीं था। मैं 5 को याद करके गया था। ठीक है, 5 को याद करके वो 7वां 8वां नंबर का पूछ लिया था। तो उसके बाद मेरा आरओ का मेंस था। ठीक है, इसका मतलब हम लोग को बस ये जानना है कि इस कैटेगरी में इतने राज्य हैं। हाँ बस हम आपको बता रहे हैं ना। उसके बाद आरओ मेंस था। ठीक है, मतलब उस टीसीएस के बाद आरओ मेंस था। मैंने क्या किया, अच्छा एक बार पूछ लिया 10 ना, प्री में गड़बड़ नहीं हो, प्री में गड़बड़ हो गया ठीक है। प्री में भाई मैं इतना स्कोर करता हूँ कि 10-12 क्वेश्चन मेरे जाते रहते हैं, 1-2 क्वेश्चन से मुझे इधर उधर नहीं होता दाएं बाएं। लेकिन मैं आरओ के लिए एकदम टारगेट करके बैठ गया कि 10 पूछ के जाओ, 10 याद करके जाओ, 10 याद करके गया। वो जो रैंक पूछा मेरा कोई रैंक गड़बड़ नहीं हुआ। 120 आउट ऑफ, मतलब 120 में से 84 मार्क्स थे मेरे आरओ में 2021 वाले में, मेंस में। समझ रहे हैं? तो मतलब रट के गए थे कि पूछो कौन सी रैंक पूछोगे, सिर्फ 10 पूछोगे और 10 भी हम याद करके आ रहे हैं। ठीक है, पहली बार धोखा खाएंगे, उसके बाद नहीं खाने देंगे। ठीक है, तो आप लोग भी सतर्क रहिए कि 10 हम लोग करते हैं। अभी कोड हम बनाएंगे, बहुत अच्छा कोड बन जाएगा, थोड़ा सा पढ़ाने के क्रम में है, इसलिए अभी दिमाग में कोई चेक नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स में केंद्र शासित प्रदेश का प्रदर्शन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश का प्रदर्शन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन जो है सबसे अच्छा रहा चंडीगढ़ का। किसका रहा? चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? ली कार्बूजियर है। कौन है? ली कार्बूजियर। और चंडीगढ़ जो है भारत का पहला वेल प्लान्ड सिटी है। भारत का क्या है? पहला वेल प्लान्ड सिटी है। अर्थात जो मॉडर्न इंडिया चल रहा है वर्तमान आधुनिक युग में, जो वेल प्लान्ड सिटी है चंडीगढ़ है। वैसे हमारे एंशियंट हिस्ट्री में भी वेल प्लान्ड सिटी का जो साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से मिलता है? वेल प्लान्ड सिटी का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मुनेश सर आप बोलिए। सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता में सर बहुत सारे हैं जी। मोहित सर आप बोलिए। मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो और उसके बाद और भी हैं। हड़प्पा। नितिन। मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, हाँ राखी गढ़ी। काफी गड़ी भी है। हाँ देखिए वेल प्लान्ड सिटी जो है काफी जगह पे मिले हैं। लोथल जो है, लोथल बंदरगाह भी है। ठीक है, लोथल बंदरगाह है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप देखिएगा चंडीगढ़ हो गया, दूसरे नंबर पर पुदुचेरी है और जम्मू कश्मीर है। ठीक है, ऐसे बना लीजिए जम्मू चंडी 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 इसका देखिएगा चंडी नहीं, चंडी की बजाय चप्पू लिखिए। चप्पू चप्पू चंपू चंपू चंपू। हाँ सही कह रहा है, चंपू। चंपू कश्मीर में, चंपू कश्मीर में, चंपू कश्मीर में निकोदिल, निकोदिल। चंपू कश्मीर में नीक दिल लिख लीजिए, नीक दिल, नीक दिल, नीक दिल ले गया, ले गया। जम्मू कश्मीर में अंडे का लक्ष्य है। अंडे का दिल भी है सर, दिल्ली है।
ठीक है, नीक दिल, ठीक है, नीक दिल ले गया लक्ष्य, नहीं नीक दिल ले गया लक्ष्य दाल, लक्ष्य दाल बना लीजिए, लक्ष्य दाल भात खाया, लक्ष्य दाल भात खाया, ऐसे बना लीजिए, लक्ष्य दाल भात खाया। अंतिम पे लद्दाख, अंतिम पर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए केंद्र शासित प्रदेशों में अगर रैंकिंग पूछेगा तो चल बना लीजिए, यानी चंडी लदा बना लीजिए, चंडी लदा, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष पे कौन सा है, चंडीगढ़ है, और लद्दाख जो है अंतिम पे है, चंडी लदा, चंडी लदा। अब देखिए, अब कोड में आइए, आपको समझना कैसे है। हम लोगों ने अभी पढ़ा के उत्तरा बिहार में यूपी 18 पढ़ लिए हैं, के उत्तरा बिहार में यूपी 18, सबको याद हो गया है। मैं पूछ सकता हूँ एक बार हैंड रेस किसको किसको याद हो गया है कि उत्तरा बिहार में यूपी 18? जी सौरभ सर बोलिए आप एक बार। सर पहले तो उत्तर प्रदेश है, नहीं बिहार, वो नहीं सर, ये केरल और उत्तराखंड है सर। पूरा कोड बोलिए सर, के उत्तरा बिहार में यूपी 18 के उत्तरा बिहार में यूपी 18। विवेक सर आप बोलिए, विवेक सर। नितिन, के उत्तरा बिहार में यूपी 18। नितिन के उत्तरा बिहार में यूपी 18। भूलना नहीं है, मैं आगे जोड़ रहा हूँ इसके, के उत्तरा बिहार में यूपी 18 चंडी लदा, के उत्तरा बिहार में यूपी 18 चंडी लदा, के उत्तरा बिहार में। किसी का माइक ऑन है, कृपया माइक ऑफ कीजिए, ठीक है। के उत्तरा बिहार में यूपी 18 चंडी लदा। अब प्रश्न देखिए, यहाँ से प्रश्न, इस कोड से आपका बहुत सारा प्रश्न एक साथ सॉल्व होगा। पहले पूछिए राज्य, पहले रैंकिंग पे कौन सा है, अंतिम रैंक पे कौन सा है। यूपी की रैंक पूछे तो भी हो जाएगा, और केंद्र शासित प्रदेश में नंबर 1 पर कौन सा राज्य है और अंतिम पे कौन सा राज्य है, सारा हो जाएगा, ठीक है। किसी को ये कोड अब नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है। रितेश सर बोलिए आप। सर कोड मन में आया है, अगर आप बोलिए सर, पास करने की बात नहीं, अच्छा लगेगा तो हो जाएगा। चंडी पूजा करने अंडाकार दिल का लक्ष्य लेके गई, चंडी पूजा करने अंडाकार दिल का लक्ष्य लेके गई, दाल भात खाई, आगे बना दीजिए, दादा नगर हवेली लद्दाख भी हो जाएगा। वही लेके वाला लद्दाख से मतलब, अच्छा लेके लद्दाख, मैंने सिर्फ तो आप लद्दाख का है, बाकी शुरू में चंडी पूजा करने अंडाकार दिल का लक्ष्य लेके गई, तो दादा नगर हवेली भी सर छूट रहा है। पूरा नाम लेके ही है सर वो। हाँ नहीं तो लक्ष्य में क्या रहा है, लेके लक्ष्य वो बोल रहे हैं, लक्ष्य के बाद आपका दादर छूट रहा है शायद ना। हाँ तो सर मैं बताता हूँ, नहीं सर बताएं, बढ़िया है, रुक जाइए। चंडी पूजा करने अंडाकार दिल लेके, है ना, अंडाकार दिल लेके लक्ष्य के पास, हाँ लक्ष्य के पास गई, दाल भात खाई, ऐसे बना लिए, बढ़िया है सर, बहुत सही, थैंक यू सर। ये होता है परिवार के सदस्यों के साथ मिलके काम करने का। आप लोग लिख लीजिए इसका, ठीक है। चंडी पूजा करने अंडमार अंडे का दिल लेके लक्षद्वीप गई, दाल भात खाई, ऐसे कर लीजिए। चलिए बोल दीजिए सर। रितेश सर आप बोल दीजिए। चंडी पूजा करने अंडाकार दिल का लक्ष्य की गई और दाल भात खाई। सर दोबारा प्लीज। चंडी पूजा करने अंडाकार दिल का लक्ष्य की गई, दाल भात खाई, कुछ सर का भी रहेगा। नहीं ठीक है सर, बढ़िया बन गया, ये बहुत बढ़िया है सर। ऐसा सर ऊपर वाला भी देखिए, अगर आपके दिमाग में कोई अच्छा है तो बताइए, जो 9 रैंक वाला है, ठीक है। हम लोग सर मेरा जो सर एक बार मेरा बताओ। बोलिए सर, बोलिए। बोल दीजिए। चंपू ने कश्मीर में अंडा देने का लक्ष्य लिया। जी हाँ। चंपू ने कश्मीर में अंडा देने का लक्ष्य लिया। चंपू से चंडीगढ़, जी है ना, चल से चंडीगढ़, पूछ से पुडुचेरी, कश्मीर जम्मू कश्मीर, अंडा से अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली
दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। सर सब कोड बढ़िया है, जिनको जो याद रहे। ठीक है सर, आप अपना अगर बना लिए तो अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है सर, क्योंकि अब एक बार हो गया तो बार बार कोड अगर हम लोग भी बदलेंगे ना तो हम लोग खुद कंफ्यूजन में लगेंगे। आपने अगर अपना याद कर लिया तो इसको याद रखिएगा, कल पूछा जाएगा। जी कौन बोल रहा है सर? जी मैम। सर ये सही जो भैया ने, जो सर ने बोला था चंडी पूजा करने गई लक्ष्य के बाद में दाना दीप लगा सकते हैं। ठीक है मैम, जो भी है ठीक है ना, वो हो चुका है। अब दाल भात खाई बना लिया गया, चलने दीजिए अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो है ज्यादा हाँ कंफ्यूजन। ठीक है, चलते हैं। के उत्तरा बिहार में, इसको जरूर याद रखिए कि के उत्तरा बिहार में यूपी 18 चंडी लदा इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न हमको मिलेगा जरूर से, जहां तक हम समझ रहे हैं। यहाँ से हम लोगों का जो प्रश्न बनने की संभावना सही हो जाएगा। आते हैं अगले तरफ, आगे पेज की तरफ। राज्यों का जो प्रदर्शन है, एस्पिरेंट में कोई नहीं है, एस्पिरेंट में कोई नहीं है और अचीवर्स में कोई नहीं है, यानी दो श्रेणियां बिल्कुल खाली हैं, दो श्रेणियां बिल्कुल खाली हैं। उसके बाद जो है नागालैंड, मेघालय, झारखंड, बिहार। नागालैंड, मेघालय, झारखंड, बिहार, ये सिर्फ परफॉर्मर्स की श्रेणी में 4 राज्य हैं। परफॉर्मर की श्रेणी में 4 राज्य हैं। ठीक है, नाग में झार बिहार, नाग में झार बिहार बना सकते हैं, या फिर मेघा झारे नाग बिहार में, मेघा झारे नाग बिहार में बना लीजिए, बढ़िया रहेगा। मेघा झारे नाग बिहार में। इसके अलावा कोई राज्य पूछेगा, आंख बंद करके फ्रंट रनर लगा देना है, मेघा झारे बिहार में झाड़ दीजिएगा और उसके बाद जो अन्य बनते हैं वो सब एक साथ किनारे कर दीजिएगा, आ जाइएगा फ्रंट रनर पे। कोई भी राज्य पूछे फ्रंट रनर लगा देना है आंख बंद करके। चलिए आगे आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में भी देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश का तो और अच्छा है, एस्पिरेंट में कोई नहीं है, परफॉर्मर में कोई नहीं है, फिर अचीवर्स में कोई नहीं है। कुल मिला के फ्रंट रनर में अगर कोई भी स्टेट पूछता है या यूटी पूछता है, स्टेट और यूटी पूछता है तो मेघा झारे बिहार में, मेघा झारे नाग बिहार में हटा दीजिएगा। उसके बाद कोई भी स्टेट पूछता है आपको आंख बंद करके लगा देना है, किसको? फ्रंट रनर में, फ्रंट रनर में लगा देना है। ये स्टेटमेंट पूछे या फिर पूछे सीधा सीधा स्टेटमेंट, ठीक है, सीधा सीधा वन वर्ड में। चलिए यहां तक तो अच्छी चीज है। अब आइए जो एक एक एसडीजी का लक्ष्य दिया हुआ है, ठीक है। अब आप लोग सोचेंगे सर ये बताइए इसे याद करना जरूरी है या छोड़ दिया जाए? कितने लोग सहमत हैं कि इसे याद कराया जाए, या कितने लोग, एक बार पहले कितने लोग सहमत हैं कि याद कराया जाए इसको? चलिए 11 11 12 कितने लोग हैंड रेज कीजिए? 19 हुआ अभी, 21 24 25 28 28 लोग, अभी बहुमत याद कराया जाए ना, क्योंकि 21 में पूछा हुआ था, 21 वाले में पूछा हुआ है। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं 21 में यही पूछा था, बीच वाला ही जो ये ना। और उस समय भी मैं याद करा रहा था अपने दोस्त लोगों को पढ़ाते समय, तो मेरे कुछ फ्रेंड कहे कि सर एसटीजी 17 क्या करने के लिए याद करें, नहीं आएगा। हमने कहा ठीक है सर मत याद कीजिए। मेरे मानने पे 3 लोगों ने याद किया था और उन्हीं 3 का ये प्रश्न सही हुआ था, अन्यथा सारे लोगों का गलत हो गया था। और सब बोले भागीरथी सर क्या बताएं, आपको प्रश्न आयोग ने पहले बताया था या बाद में बताया है? हमने कहा अब आप लोग ना माने तो क्या कहें, ठीक है। तो याद कर लीजिए, आप नहीं भी बोलते तो भी हम याद कराते, क्योंकि मेरा काम है याद कराना, ठीक है। चलिए अब देखिए गरीबी कौन कम करेगा? गरीबी, अब देखिए पकड़ना है ऐसे, गरीबी ना, गरीबी में जो दाल है, ठीक है, दाल, गरीबी में जो दादा हैं वो तमिलनाडु गए, गरीब में दादा जो है तमिलनाडु गए, समझ लीजिए एकदम ऐसे ही पढ़ना है। गरीबी में दादा कहाँ गए? तमिलनाडु गए, गरीबी में दादा तमिलनाडु गए, ठीक है। लिखते जाइएगा, गरीबी में दादा तमिलनाडु गए, गरीबी में दादा तमिलनाडु गए, गरीबी में दादा तमिलनाडु गए। भुखमरी के कारण पुदुचेरी पिचक गया, भुखमरी के कारण, भुखमरी के कारण, भुखमरी के कारण, भुखमरी के कारण पुदुचेरी पिचक गया, पुदुचेरी पिचक गया, पुडुचेरी पिचक गया, ठीक है। केस हो जाएगा केरल, पुडु से हो जाएगा पुदुचेरी, ठीक है। उसके बाद अच्छा स्वास्थ्य गुजरा वाले गुजरे दिल में, अच्छा स्वास्थ्य गुजरा दिल में, अच्छा स्वास्थ्य गुजरा दिल में, ठीक है। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य गुजरा, अच्छा स्वास्थ्य गुजरा दिल में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैच द फॉलोइंग आ जाए तो स्वास्थ्य गुजरा यानी गुजरात और दिल्ली यूनियन टेरिटरी में है, ठीक है।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है केरल और दिल्ली में मिल रहा है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के खातिर दिल्ली में गए। देखते हैं ना, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? दिल्ली में जाते हैं। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए यानी शिक्षा के लिए दिल्ली गए। शिक्षा के लिए कहाँ गए? दिल्ली गए। ये तो भूलना नहीं चाहिए, शिक्षा के लिए दिल्ली गए। शिक्षा के लिए कहाँ गए? दिल्ली गए। लैंगिक समानता नाग और लक्ष्य के पास देखा गया। लैंगिक समानता नागमड़ियों में, नाग और लैंगिक समानता नल में देखा गया, ऐसा लिख सकते हैं। लैंगिक समानता नल में देखा गया। नल में देखा गया, ठीक है। लैंगिक समानता नल में देखा गया। लैंगिक समानता नल में देखा गया। न हो जाएगा नागालैंड, लॉस हो जाएगा लक्षद्वीप। तो लैंगिक समानता जो है नल में देखा गया। स्वच्छ जल ना, स्वच्छ जल स्वच्छ जल में अंडा गोवा में उबालो। स्वच्छ जल में अंडा गोवा में उबालो। स्वच्छ जल में अंडा गोवा में उबालो। अंडा गोवा में उबालो। अंडा गोवा में उबालो। स्वच्छ जल में अंडा गोवा में उबालो, ठीक है। स्वच्छ जल में अंडा गोवा में उबालो। सस्ती ऊर्जा सस्ती ऊर्जा में कुल राज्य उठा के दे दिए हैं क्या? सस्ती ऊर्जा में देखिए, इसमें उत्तर प्रदेश भी शायद है। सस्ती ऊर्जा में उत्तर प्रदेश है। जल्दी से एक बार है बस। सस्ती ऊर्जा उत्तर प्रदेश वाले प्रदान कर रहे हैं, बस याद रखिएगा। सस्ती ऊर्जा में हमको लग रहा है कि सबकी एक रैंकिंग है इसमें, ठीक है। इसमें किसी को आगे पीछे नहीं करना। सस्ती ऊर्जा नहीं आएगा, छोड़ दीजिए। आ जाइए आर्थिक विकास। आर्थिक विकास भी वैसे भी सर पूरा छोड़ के जो बचेगा वो सस्ती ऊर्जा में हो जाएगा। जी जी चलिए, आर्थिक विकास ही लद्दाख को कहाँ ले जाएगा? ऊंचाई पर ले जाएगा। जानते हैं आर्थिक विकास जो है लद्दाख का कम हुआ है, तो आर्थिक विकास ही लद्दाख को ऊंचाई पर ले जाएगा, ठीक है। आर्थिक विकास ही लद्दाख को ऊंचाई पर ले जाएगा। आर्थिक विकास ही लद्दाख को ऊंचाई पर ले जाएगा। पहला लाइन मेरा छूट गया। पहला लाइन सर यही बोला, आर्थिक विकास ही लद्दाख को ऊंचाई पर ले जाएगा। इससे पहले सर मतलब कौन? सर इसमें हिमाचल नोट होगा। एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए। एक एक लोग बोलिए प्लीज सर। प्लीज सर बोलिए सर। अमित सर। सर इसमें हिमाचल वाला डिनोट कैसे होगा जो आर्थिक विकास बोला तो आर्थिक विकास ही से हो जाएगा हिमाचल, लद्दाख को ऊंचाई पर ले जाएगा, ठीक है। आर्थिक विकास ही हिमाचल को, आर्थिक विकास ही लद्दाख को ऊंचाई पर ले जाएगा। समझ में आया मैं सर? जी सर जी। देखिए आपको बता दें, अगर ये स्टेटमेंट ऐसे 2-4 बार पढ़ेंगे ना तो याद रहेगा दिमाग में। जैसे एग्जाम में आएगा आर्थिक विकास ही, तो आपको लगा अच्छा हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर, तुरंत आंख बंद करके लगा देंगे, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स में जो रैंकिंग वाले प्रश्न आते हैं ना, वो कंफ्यूजन में गलत ना हो। अरे सर पढ़ा तो था लेकिन कंफ्यूजन में गोवा लद्दाख और सब दिखने लगा तो कंफ्यूज हो गए, ये नहीं सुनना चाहते हैं। सीधा सा मतलब है सर आर्थिक विकास पूछा था, जैसे पढ़ा आर्थिक विकास ही लद्दाख को ऊंचाई पर ले जाएगा, ही आया मार दिया फटाक से हिमाचल प्रदेश। एक कॉन्फिडेंस होता है और ये हो जाएगा क्या, आपने बस नॉर्मली बोल दिया, ठीक है। कह रहे सर कंफ्यूजन में सही हो गया था, गलत हो गया। कुछ बताएं? जी सर बोलिए। 9 है टॉप वाले, हाँ इसके लिए थोड़ा सा भोजपुरी भी मिक्स है। जी सर, जी सर कुछ भी चलेगा सर, बस याद हो जाए। सिर्फ 9 वाले बोलिए, एक बार सुन लिया जाए। कोहिमा में सिक्का पंजा करने गुआल के पास जाई। गुआल केहू तक रहता है। अच्छा केहू तो किसी को केहू मतलब उत्तराखंड, हाँ के से केरला, केहू तो हाँ केहू कोहिमा में, जैसे कोहिमा से मिलता जुलता शब्द ठीक है, कोहिमा हिमाचल प्रदेश। ठीक ठीक सर। केहू कोहिमा में जैसे छक्का पंजा लोग नहीं बात, हाँ हाँ सिक्का पंजा, मिलता जुलता सिक्का पंजा। सिक्का पंजा में गुआल के पास तेल में ल आ रहा है आपका तेलंगाना। गुआल के पास आई, ग्वाल एक ग्वाल शब्द नहीं जो दुनिया को बोला जाता है, ठीक ठीक मिलता जुलता गुआल एक माने
गुआलते कर सकते हैं सर, गुआलते कर लीजिए ना, गुआलते के पास जाइए, गुआलते कर लीजिए, गुआलते के पास जाइए। ठीक है, चलिए आप लोग नोट कीजिएगा, बढ़िया बन गया है, सर के द्वारा ही बता दिया गया। तो कितने सदस्यों ने नोट कर लिया है? नहीं नोट किया तो हम बोल रहे हैं एक बार फिर से, बोला जाए या फिर रहने दिया जाए? किस लक्ष्य के लिए बताया सर? अभी जो पूरा लक्ष्य शीर्ष 9 वाला राज्य था उसका है, शीर्ष 9 वाला जो पेज नंबर 29 पे है, पेज नंबर 29 पे देखिए, के उत गोहिमा में सिक्का पंजा करने गुआलते जाई। ठीक है, देखिए केहू जैसे बोलते हैं ना, केहू तो मतलब मार खाइबे करी, जैसे हम लोग बचपन में सुनाई देते हैं, मम्मी पापा डांटते हैं केहू तो मार खाइबे करी, तो उसी तरह से केहू तो गोहिमा में सिक्का पंजा करने गुआलते जाई। ठीक है, हो गया। सर ग्रुप में दे दीजिए, कंफ्यूजन हो रहा है। मैम भेज दिया जाएगा, ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए आगे आते हैं नवाचार में। ठीक है, नवा गो ना, तो नवाचार गोपू करे, ऐसे बना लीजिए, नवाचार गोपू करे। ठीक है, नवाचार गोपू करे, असमानता में कमी गोपू करे, दोनों एक ही है। नवाचार और असमानता ऐसे बना लीजिए, नवाचार और असमानता गोपू कम करे, नवाचार और असमानता गोपू कम करे, दोनों एक साथ हो जाएगा। नवाचार और असमानता गोपू कम करे, नवाचार और असमानता गोपू कम करे। ठीक है, नवाचार और असमानता गोपू कम करे। सतत शहर महाराज चंडी का विकास करे, सतत शहर महाराज चंडी का विकास करे, इससे बना लीजिए, सतत शहर महाराज चंडी का विकास करे। ठीक है, विकास करे, सतत शहर महाराज चंडी का विकास करे। उसके बाद हो जाएगा उत्तरदायी उपभोग, तो हो जाएगा उपभोग जत्री या कत्री, उपभोग कत्री कर लीजिए, उपभोग कत्री या नहीं, उपभोग त्रिपुरारी कश्मीर में करें, ऐसे बनाइए, उपभोग त्रिपुरारी कश्मीर में करें, उपभोग त्रिपुरारी कश्मीर में करें, उपभोग त्रिपुरारी कश्मीर में करें। ठीक है, उपभोग त्रिपुरारी कश्मीर में करें। ठीक है, और लिखिए जलवा सींच तमिल आगे, जलवा सींच तमिल आगे बढ़े, जलवा सींच तमिल आगे बढ़े, जलवा सींच, जल के नीचे बंगाल में मछली खोजें, जल के नीचे बंगाल में मछली खोजें, जल के नीचे बंगाल में मछली खोजें, जल के नीचे बंगाल में मछली खोजें। ठीक है, और भूमि पर जीवन झार त्रिपुरा दादर नगर हवेली ना, तो भूमि पर जीवन झार त्रिपुरा दादा सोए, भूमि पर ऐसे बन लीजिए, भूमि पर दादा झार त्रिपुरारी सोए, भूमि पर दादा झार चादर होता है ना, तो ऐसे, तो भूमि पर दादा चादर झार त्रिपुरारी सोए, ऐसे बना लीजिए, भूमि पर दादा चादर झार त्रिपुरारी सोए। शांति में गुल खिलाएं, शांति से गुल खिलाएं बना लीजिए, शांति से गुल
खिलाएं, शांति से गुल खिलाएं। चलिए, बहुत लंबा सेशन हो गया था इसका, ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि एक प्रश्न हमें आरओ में या पीसीएस में इससे रिलेटेड तो कहीं नहीं गया है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और जिन सदस्यों ने हैंड रेज किया है, अगर उनकी कोई क्वेरी है तो बस आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और लोग सदस्य जा सकते हैं। जिनको कुछ क्वेरी है, जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। सर अमन सर। सर जो 16वां स्टेज है इसका भी क्या ट्रिक बताया? 16वां का सर, 16वां शांति से गुल खिलाओ, शांति से गुल खिलाओ, ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है।